स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। आज का यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी अधिक यूजफुल होने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक की शुरुआत किया है, जिसमें भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भूगोल में हम लोगों ने शुरुआत के टॉपिक नंबर 40 तक कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका टॉपिक नंबर 41 कवर करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 179 दिया गया है। टॉपिक नंबर 40 तक जो हम लोगों ने वीडियो को कवर किया है, उसमें कुल 11 वीडियो बना है। यह वीडियो का 12वां पार्ट है। इससे पहले के वीडियो आप अवश्य देखें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह है ऑब्जेक्टिव लुसेंट का टॉपिक नंबर 41। इसमें दिया गया है विश्व की कृषि। तो विश्व की कृषि से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं उसे आज हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? यह हो जाएगा प्राथमिक। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी फसल याद रखना है, हो जाएगा आपको रबर। कौन सा हो जाएगा? रबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल तो ये हो जाएगा चावल भी है, मक्का, कपास, ये तीनों है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में की जाती है? तो ये हो जाएगा कपास भी है, जूट, चाय, तीनों तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चना। चना एक रबी फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह है? मुद्रादायनी फसलों का समूह कौन सा है? ये हो जाएगा कपास, चाय, आलू, जूट। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? यह हो जाएगा डी हुइट्सली ने। किसने किया था? डी हुइट्सली ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन है। सर्वाधिक मान्य सीमांकन कौन सा है? तो यह हो जाएगा डी हुइटलसी। कौन सा हो जाएगा? डी हुइटलसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि योग्य है? तो यह रखना हो जाएगा 11%। कितना हो जाएगा? 11% जो है कृषि योग्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया था? वॉन थ्यूनेन ने, तो यह हो जाएगा 1826 में। कब दिया था? 1826 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वॉन थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या बताई है? तो यह हो जाएगा 6। कितना है? 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा तुलनात्मक लाभ पर यह आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक होती है? प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उपज कहाँ होता है? तो याद रखना ये यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद है। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद कौन सा है? यह जगह गेहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में कृषि के फार्म संकेंद्रित हैं। ये तो हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स में, याद रखिएगा। कहां पर यह संकेंद्रित है? न्यू साउथ वेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी पाई जाती है। ये पाई जाती है तो ये बड़े मैदानों में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कनाडा एक वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है। क्योंकि यहाँ ध्यान रखना है, ये हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन है इसमें
यहाँ मिट्टी रेगुड़ किस्म की है, ये गलत है। नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है, ये सही है। यह धूप या गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होती है, ये भी सही है। भूमि बहुत उबड़ खाबड़ है, ये गलत है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है, तो इसमें हो जाएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्दी के मौसम में कौन सी फसल? तो हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं की कृषि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्टेपी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं की खेती निम्न में से किस मृदा से संबंधित है? गेहूं की खेती, ये हो जाएगा चेरनोजम मृदा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कथन और कारण इसमें दिया गया है। कथन कहता है चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, ये सही है। कारण है इसका विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में पाया जाता है, ये गलत है। यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा भारत में। कहां पर है ये? भारत में। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहां की जाती है? बसंतकालीन गेहूं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और कनाडा में। कहां किया जाता है? रूस और कनाडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चेरनोजम मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? चेरनोजम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? उत्तरी गोलार्ध, तो ये हो जाएगा 90%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं का निर्यातक देश नहीं है, कौन सा देश इसमें गेहूं का निर्यातक नहीं है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल की कृषि में होता है? सिंचाई का उपयोग, तो ये हो जाएगा गेहूं की फसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो कौन सी जलवायु हो जाएगा? ये हो जाएगा समशीतोष्ण। ऑप्शन नंबर सी, समशीतोष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन चावल का एक प्रमुख निर्यातक देश है, चीन। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सबसे पहला है भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही है। नेक्स्ट है चावल का विश्व व्यापार काफी कम है, ये भी सही है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज काफी अधिक होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन में है, ये गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये हो जाएगा भारत में। कौन सा हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम है, सही आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो ये हो जाएगा सबसे अधिक चीन, उसके बाद भारत, इंडोनेशिया, उसके बाद बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारण इसमें दिया गया है, तो देखते हैं। कथन है विश्व में उत्पादित चावल का लगभग 5% ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपलब्ध है, ये सही है। नेक्स्ट है विश्व में सामान्यतः चावल की गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, ये भी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें है इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी? तो ये हो जाएगा पो नदी घाटी। कौन सी है? पो नदी घाटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? जल भराव की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो ये हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, चावल की कृषि की जाती है, चावल की कृषि की जाती है ये जल पूरित निम्नवर्ती भागों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से
कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें है धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? धान की खेती के लिए तो ये हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? उपजाऊ चिकनी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा चावल निर्यातक देश नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा श्रीलंका। इसमें चावल निर्यातक नहीं है। नेक्स्ट है 43 नंबर। दून घाटी चावल पैदा करने में सक्षम है क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं सिंचाई के लिए हिम से पिघला हुआ जल उपलब्ध होता है, इसलिए यह क्या होता है? चावल के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मक्का उत्पादक देशों का आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति सुयोजित है, ये कहां पर है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में किसानों को अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है। अधिकांश आमदनी प्राप्त होती है कैसे? तो ये गेहूं और मक्का के उत्पादन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी के पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा रेखा अथवा गर्मी के 3 महीनों में 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा ये इसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? तो ये कौन सा फसल है? तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये मक्का की फसल। कौन सा है? मक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसे मक्का का जन्म स्थल माना जाता है? जन्म स्थान तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मध्य अमेरिका। कौन सा जगह? मध्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। अमेरिकी कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है, कौन सा है? यह जगह मक्के की पेटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा सबसे पहला, गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है, यह सही है। नेक्स्ट है क्यूबा के कुल कृषि क्षेत्र के 50% से भी अधिक भाग में गन्ना की कृषि की जाती है, यह भी सही है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही आरोही क्रम मतलब घटते क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, उसके बाद है भारत, उसके बाद है चीन। सबसे अधिक उपज ब्राजील में होता है, उसके बाद भारत, उसके बाद चीन में गन्ने की उपज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस देश में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व में सर्वाधिक है? कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप। कौन सा हो जाएगा? हवाई द्वीप। नेक्स्ट है हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है, किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा गन्ना का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा द्वीप गन्ने की उन्नत खेती करता है? कौन सा द्वीप हो जाएगा? ये हो जाएगा हवाई द्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है? किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है? तो ये हो जाएगा गन्ना। कौन सा हो जाएगा? गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? कौन सा फसल है? तो वो हो जाएगा चुकंदर। कौन सा हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा, जो उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, तो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? ये जगह रूस और फ्रांस। कौन सा जगह? रूस और फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा असत्य है उसे ढूंढना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में सोयाबीन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है, ये हो जाएगा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, फिर अर्जेंटीना और उसके बाद चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विश्व में किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, सबसे अधिक पैदावार चाय की, ये हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, चाय के पौधे उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी, डैपाग विधि विकसित हुई थी कहां, तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा, ये फिलीपींस में। कहां विकसित हुआ था, फिलीपींस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, चाय उत्पादक देशों का उत्पादन की दृष्टि से सही आरोही क्रम है, घटते क्रम में कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद केनिया, उसके बाद श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, चाय के निर्यात में भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा देश है, तो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, कौन सा देश है, तो हो जाएगा यूएसए, कौन सा हो जाएगा, यूएसए चाय का निर्यातक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, ये हो जाएगा ताइवान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, यारवा माटे है, ये क्या है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है, मतलब चाय के जैसा ही दिखने वाला झाड़ी है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा, इसमें देखते हैं। सबसे पहला है चाय उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये सही है। नेक्स्ट है मानसूनी एशिया चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट है जॉर्जिया और ताइवान की चाय उत्तम किस्म की होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसमें हो जाएगा भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ये असत्य है, ये होगा चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो यह हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये जगह ताकि पानी जड़ में न जमा होने पाए, ये इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है, चाय की खेती के लिए, तो ये हो जाएगा मानसूनी जलवायु सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है, कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है, ये हो जाएगा पर्वतीय ढाल इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये हो जाएगा समतल मैदान उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन कहवा का सबसे बड़ा आयातक है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, कहवा के उत्पादन के आधार पर देशों का सही आरोही क्रम है, कहवा के उत्पादन के दृष्टि से, तो ये हो जाएगा सबसे पहला ब्राजील, उसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, फजेंडा है, फजेंडा क्या है, तो ये हो जाएगा ब्राजील में कहवा के बागान फजेंडा कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, कहवा के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग उत्पादन होता है, ये कहां होता है,
तो ये हो जाएगा लैटिन अमेरिका में। कहाँ होता है? लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मोचा कहवा जहां उगाई जाती है वह है कौन सा देश है? हो जाएगा यमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है, यह क्या है? रोबस्टा। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कॉफी। रोबस्टा क्या है? कॉफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है इसमें कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाई जाती है। कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाई जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पन्न होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है यह टेरारोसा मिट्टी पर उगाई जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है कहवा का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिकी देशों में को निर्यातित किया जाता है, ये गलत है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? ये कौन है जो प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा ये साओ पालो। कौन सा जगह? साओ पोलो या साओ पालो के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है कौन सा देश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। पेट्रोन कोलोन प्रथा जिसमें कहवा के पुराने बागानों को काटकर नए बागान लगाने में खर्च कम पड़ता है, निम्न में से किस देश में प्रचलित है? पेट्रोन कोलोन किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा ब्राजील में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ब्राजील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है टेरारोसा मृदा। टेरारोसा मृदा इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अफ्रीका महाद्वीप में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ध्यान रखिएगा इथियोपिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा कॉफी। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? कॉफी पोर्ट के नाम से, कॉफी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जगह सेंटोस को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कहवा किस जलवायु की उपज है? कहवा किस जलवायु की उपज है? तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसमें। सबसे पहला है कहवा के लिए उष्णतर जलवायु की आवश्यकता होती है, ये सही है। अच्छी उत्पादन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है तापमान, ये भी सही है। कहवा के लिए घनी वर्षा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है, कौन सा नहीं है? ये जगह कॉफिया साइबेरिका, ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? सबसे उत्तम स्वाद वाला, तो ये हो जाएगा मोचा कहवा। कौन सा हो जाएगा? मोचा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। कोको की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है? कोको, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला है जलवायु 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ये भी सही, ये सही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए, ये भी सही है। लोहा एवं पोटाश युक्त गहरी मिट्टी होना चाहिए, ये भी सही है। ढलुआ भूमि, ये गलत है। तेज एवं चमकदार धूप, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला है क्रियोलो एवं फोरास्टेरो
उच्च कोटि के कोको है, ये सही है। क्रियोलो निम्न कोटि का कोको जबकि फोरास्टोरो उच्च कोटि का कोको है, ये गलत है। क्रियोलो कोको मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में उपजाया जाता है, ये सही है। फोरेस्टेरो कोको मुख्यतः पश्चिमी अफ्रीका में उपजाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, विश्व में कोको उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आइवरी कोस्ट, उसके बाद है घाना, उसके बाद है इंडोनेशिया और उसके बाद है कैमरून, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। पहला है कपास की कृषि मुख्यतः उष्णोष्ण कटिबंध में की जाती है, यह सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह भी सही है। नेक्स्ट है सी नंबर, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद चीन का निर्यातक नहीं है, यह भी सही है। नेक्स्ट है विषुवतीय क्षेत्र की जलवायु कपास की दृष्टि से उपयुक्त है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विश्व में कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों का उत्पादन के आधार पर सही आरोही क्रम है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन में, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल यह हो जाएगा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, विश्व में लंबी रेशे वाली कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं, लंबी रेशे वाली कपास, तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति कपास की कृषि के लिए आवश्यक होती है? तो इसमें से कौन सा है? तो देख लेते हैं। इसमें पहला है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सही है। नेक्स्ट है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, ये गलत है। नेक्स्ट है 200 दिन पाला रहित, ये सही है। नेक्स्ट है चूने की पर्याप्त मात्रा वाली हल्की मिट्टी, ये भी सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है, सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? यह जगह चीन में। नेक्स्ट है विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है, लंबे रेशे, तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 106 नंबर प्रश्न है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक, तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें एक संपुष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है? संपुष्ट कपास मेखला द्रष्टव्य है, तो यह कौन सा देश हो जाएगा? तो यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, एसमाउनी निम्न में से किसकी प्रजाति है? एसमाउनी, तो यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कपास की प्रजाति है। नेक्स्ट है विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक कृषि की जाती है? कौन सी फसल? तो लावा वाले मिट्टी, तो इसमें याद रखिएगा, यह हो जाएगा कपास की कृषि सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की उत्तरी सीमा निर्धारित होती है, उत्तरी सीमा निर्धारित होती है, यह जगह 200 दिन पाला रहित जो दिन होते हैं उससे ये निर्धारित होता है। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित में से कौन सा सस्य उन क्षेत्रों में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? तो ये कौन सा फसल है? तो ये हो जाएगा कपास की फसल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में कपास के 3 अग्रणी उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक चीन में होता है उत्पादन, उसके बाद भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेश में कपास की खेती
क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि वहां की अधिक वर्षा इसके लिए घातक साबित होगा, इसके लिए वहां ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? भारतीय कपास का किस्म, तो ये हो जाएगा छोटे रेशे वाली होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, अफ्रीका के किस देश में कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? तो अफ्रीका का देश कौन सा हो जाएगा? मिस्र। नेक्स्ट है सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वीपीय कपास किस देश में पैदा होती है? सागर द्वीपीय कपास, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बारबाडोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, जूट की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां है? कौन सा परिस्थितियां हैं देखते हैं। सबसे पहला है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, ये सही है। 175 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये भी सही है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये भी सही है। 80% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन एवं कारण, तो कथन कारण में कौन सा सही है देखते हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। जूट की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे ढूंढना है। ये जगह ऑप्शन नंबर डी, जूट उत्पादन की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थान विश्व में तीसरा है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, जूट उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? कौन सा सही अवरोही क्रम है? तो यह जाएगा, सबसे पहला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, उसके बाद है बांग्लादेश और उसके बाद है चीन। तो बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 121 नंबर, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? प्रति हेक्टेयर में यह जगह बांग्लादेश। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है? सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन जाना जाता है या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली विश्व में रेशम का सबसे बड़ा आयातक है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, कथन एवं कारण, तो इसमें है विश्व में रेशम की कृषि मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है रेशम की कृषि के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान आवश्यक होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, कथन एवं कारण, तो इसमें कथन है भारत कच्चे रेशम का एक प्रमुख निर्यातक देश है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है भारत विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसे ढूंढना है, देखते हैं। रेशम एक प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है जिसे शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है रेशम का उत्पादन उष्ण एवं पोष्ण कटिबंध में होता है, ये सही है। नेक्स्ट है चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड रेशम के क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, ये भी सही है। तो यह जगह ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबर की कृषि के अंतर्गत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल थाईलैंड में पाया जाता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, सर्वाधिक रबर की खेती होती है, कहां होता है? ये हो जाएगा अमेजन तथा जायरे बेसिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला देखते हैं, रबर उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय पौधा है, ये सही है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया का अधिकांश रबर सुमात्रा से प्राप्त होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, रबर श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला देशों का सही आरोही क्रम घटते क्रम है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे अधिक थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम और उसके बाद भारत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश हो जाएगा? थाईलैंड। नेक्स्ट है, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, संश्लेषित या सिंथेटिक, तो यह जगह संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व के कुल रबर उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है, कौन सा देश करता है? तो यह हो जाएगा थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? वर्षा कितना होना चाहिए? यह जगह 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। नेक्स्ट है, रबर के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं, रबर के बागान पाए जाते हैं, ये भूमध्य रेखीय वनीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रबर किस जलवायु का पौधा है? किस जलवायु का पौधा है? तो यह जगह भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया? तो ये कहां से लाया गया? तो याद रखिए यह जगह अमेजन बेसिन से यहां पे लाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? प्राकृतिक रबर, तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया की, मतलब थाईलैंड इंडोनेशिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट है 140 नंबर प्रश्न, तंबाकू की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा यहां आवश्यक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है 141 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है, इसे ढूंढना है। तो इसमें है पहला, तंबाकू उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यह सही है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, जहां इसकी कृषि मुख्यतः हुनान एवं क्वेचाओ क्षेत्र में होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, अमेरिका में तंबाकू की कृषि मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, वर्जीनिया, केंटुकी, टेनेसी, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाला प्रमुख देशों के उत्पादन के आधार पर सही आरोही क्रम है, तो कौन सा सही आरोही क्रम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक चीन में, उसके बाद भारत, ब्राजील और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, उच्च कोटि के मादकता वाली सुगंध से परिपूर्ण ओरिएंटला किस्म की तंबाकू विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? ये कहां होता है, याद रखना, ये हो जाएगा तुर्की में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 145 नंबर प्रश्न, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है, इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? यह जगह ग्वाटेमाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, विश्व में अफीम का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? अफीम, तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान में सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? इजमिर की घाटी, तो यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टर्की में। कहां स्थित है ये? टर्की में। नेक्स्ट है 148 नंबर प्रश्न, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ट्रांसजेनिक फसल, तो यह हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होते हैं? सबसे अधिक आलू, यह जगह चीन में। नेक्स्ट है, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, सर्वाधिक अंगूर, तो यह हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, कहां? तो यह हो जाएगा स्पेन में। कहां होता है? स्पेन। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों के निर्यात हेतु उनकी खेती की जाती है, कहां की जाती है? तो यह हो जाएगा नीदरलैंड में। कहां की जाती है? नीदरलैंड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा निर्यातोन्मुख कृषि पर ये निर्भर है। नेक्स्ट है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, सबसे अधिक ऊन कहां उत्पादन होता है? ये जगह ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है, लौंग सबसे अधिक कहां होता है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, मूंगफली का मूल स्थान है, कौन सा मूल स्थान है इसका? ये हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में है फसल, सूची 2 में है उत्पादक देश। तो इसमें सबसे पहला है रबर, रबर का उत्पादन कहां होता है? ये मलेशिया हो जाएगा। कहवा ये हो जाएगा कोलंबिया, जैतून कैलिफोर्निया और गन्ना ये हो जाएगा मॉरिशस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, बागानी कृषि व्यापक है, बागानी कृषि व्यापक है तो ये कहां है? ये हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रिटिकेल, कौन सा है? ट्रिटिकेल, ध्यान रखिएगा मानव निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, विश्व में हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में अग्रणी उत्पादक देश है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा सबसे पहला है चावल, तो चावल सबसे अधिक कहां होता है? ये चीन में। उसके बाद है मक्का, सबसे अधिक कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद है कहवा, तो कहवा सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? ये हो जाएगा ब्राजील में। उसके बाद है रबर, सबसे अधिक होता है थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं और चावल दोनों का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, कुल खाद्यान्न उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा देश सही आरोही क्रम में है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सबसे पहला चीन, उसके बाद हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद हो जाएगा भारत और उसके बाद हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में फसल है और सूची 2 में प्रदेश है। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहला है रबर, तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? ये मलेशिया। उसके बाद है कहवा, तो कहवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कोलंबिया। और उसके बाद है जैतून, तो जैतून हो जाएगा इटली। और उसके बाद है गन्ना है, ये हो जाएगा मॉरिशस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, उत्पाद व उनके प्रमुख उत्पादक देशों के युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है उसे ढूंढना है। इसमें हो जाएगा पहला अंगूर उत्पादन में चीन अग्रणी है, ये सही है। उसके बाद तिलहन उत्पादन में भारत अग्रणी है, ये भी सही है। उसके बाद है मोटा अनाज में भारत अग्रणी है, ये भी सही है। कहवा उत्पादन में इथोपिया है, ये गलत है, इसमें ब्राजील होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है कौन से फसल का? तो ये हो जाएगा दाल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? ये जगह गेहूं, ये खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट है 171, निम्नलिखित में से कौन सा दशाएं चाय की कृषि के लिए अति आवश्यक है? चाय की कृषि के लिए
कौन सा अति आवश्यक है? तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण जलवायु, ये सही है। नेक्स्ट है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मृदा में अच्छी मात्रा में चूना आवश्यक होता है, ये हो जाएगा गलत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, दुग्ध के अग्रणी उत्पादक का सही आरोही क्रम है। कौन सा सही आरोही क्रम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहला भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद है ब्राजील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, चावल और मक्का। नेक्स्ट है 174 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? गन्ने का, तो यह हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट है कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? कोकोआ, तो यह हो जाएगा आइवरी कोस्ट सबसे आगे है। नेक्स्ट है बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? श्रीलंका में, तो यह हो जाएगा कॉफी की खेती की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें है सबसे पहला चावल। चावल जो है आपको कहां होता है सबसे अधिक? चीन में होता है। उसके बाद है मक्का, तो मक्का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है रबर, तो रबर हो जाएगा मलेशिया, और गन्ना हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? कौन सा फसल है? तो यह हो जाएगा मिर्च की फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी यहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है 42 नंबर, कृषि के प्रकार। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।